वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति, अंकित इंग्लिश क्लासेस। साथियों, आज आप लोगों के सामने कुछ वाक्यों को पेश किया गया है, आप लोग इन्हें देखेंगे। हाँ, ये जो वाक्य आप लोगों के सामने दिए गए हैं 7 सेंटेंसेज, ये त्रुटिपूर्ण है, इनमें एरर्स हैं। आप लोग हाँ नियमों को ध्यान में देते हुए टेंस और सेंस के आधार पर उन एरर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो आए देखें, पहला सेंटेंस क्या कह रहा है। When Ram did not find his cook in the kitchen, he asked his wife, where had he gone? तो इसमें पहले देख लें कि सेंटेंस किस प्रकार का है। तो सेंटेंस आपका क्या है, असर्टिव है, ठीक है। क्लोजेज कितने हैं, 3 हैं। तब अब चलें फाइंड आउट करें व्हेन क्या है। हाँ, यह सबऑर्डिनेटर है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट हो गया, डीड हो गया, नोट हो गया, फाइंड हो गया। तो यह क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, निगेटिव सेंटेंस है। हिज कुक इन द किचन, यहाँ तक ठीक है, स्ट्रक्चर ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो ही आस्क्ड हिज वाइफ, ये भी ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में पहला पास्ट इंडेफिनिट से शुरू हुआ, दूसरा भी पास्ट इंडेफिनिट में है, और इसका स्ट्रक्चर भी ठीक है, सब्जेक्ट है, V2 है, हिज वाइफ है, ठीक है। आगे जब प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि वेयर क्या है, यह सबऑर्डिनेटर है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हमको सब्जेक्ट की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ हो गया हैड, हेल्पिंग वर्ब, वो भी हेल्पिंग वर्ब किस टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का है। स्ट्रक्चर जो है इस क्लोज का है, तो हैड हो गया, उसके बाद ही है, फिर V3 है। तो स्ट्रक्चर इसका गलत हो गया, स्ट्रक्चर हो गया इंट्रोगेटिव क्लोज का। यहाँ इस क्लोज को होना चाहिए अफर्मेटिव में, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस जो है वो असर्टिव है। तो पहला तो मान लीजिए जो क्लोज है वो क्या है, हाँ निगेटिव है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर तो इसमें तो नॉट वगैरह नहीं है, इसलिए अफर्मेटिव में होना चाहिए। तो अफर्मेटिव में ही जो है वो पहले होगा, उसके बाद में हेड होना चाहिए सहायक क्रिया, तो V3 होना चाहिए। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो हेड है ही के बाद में हो जाएगा। अब यह क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस में हो गया और स्ट्रक्चर सही हो गया। तब क्या हो गया, व्हेन राम डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन, ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर हैड, जो है उसके बाद में ही हो जाएगा, वेयर ही हैड गॉन। चलिए अब आगे चलते हैं। बाय द टाइम ही गॉट हिज टिकट and entered the cinema theater, the show was already begun. तो इसमें देखें, इसमें मन ही मन, यह भी सेंटेंस जो है वह इंट्रोगेटिव नहीं है, ठीक है। यह सेंटेंस जो है क्या है, अफर्मेटिव है। चले आगे चलते हैं। बाय द टाइम, अब सेंस के आधार पर देखते हैं, टेंस के आधार पर। तो यहाँ पर ही गॉट हिज टिकट एंड इंटर्ड द सिनेमा थिएटर, ये दोनों ठीक है। हाँ, ये अभी पास्ट इंडेफिनिट में है, ये अभी पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है। एंड से जुड़ा हुआ है, तो जो एंड के पहले वाला होता है टेंस, उसी टेंस में एंड के बाद वाला भी होना चाहिए, तो वो भी ठीक है, उसी फॉर्म में है, पास्ट इंडेफिनिट में दोनों है। आगे जब बढ़ते हैं, द शो वाज ऑलरेडी बिगन, यहाँ पर हमको क्या हो गया, एरर मिल गया। इसमें देखिए 2 से अधिक जो कार्य हैं, हाँ 2 या 2 से अधिक कार्य यदि पास्ट टाइम में हो रहे हों और उसमें से जो कार्य पहले हो जाएंगे और उससे यह मालूम हो कि वो कार्य कुछ समय पहले हो गया, समय का अंतराल मालूम हो, तो वैसे में क्या होता है, जो पहले कार्य समाप्त हो चुका होता है, हाँ पास्ट टाइम में, पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, तो उसमें उसको क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, और जो उसके बाद में कार्य समाप्त पास्ट टाइम में हुआ उसे पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। तो यहाँ पर तो देख रहे हैं कि जो कार्य पहले हुआ, माने वह टिकट लेकर के सिनेमा थिएटर में जब प्रवेश किया तो क्या देखा कि द शो वाज ऑलरेडी बिगन, जो शो था वो पहले से शुरू था। हाँ,
शुरू हो चुका था। तब यहाँ पर यह क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। तो पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद में क्या होता है, हाँ, सहायक क्रिया के रूप में हैड होता है। अब ठीक हो गया, ऑलरेडी बिगन, अब आपका सही हो गया। तब क्या हो गया, बाय द टाइम ही गॉट हिज टिकट एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर, द शो हैड ऑलरेडी बिगन। चलिए थर्ड वन देखें, वी डू नॉट नो वेयर कुड दे हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। तो वी डू नॉट नो, यह भी ठीक है, स्ट्रक्चर ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, वेयर क्या है, हाँ, दो क्लोजेज हैं इसमें। तो फर्स्ट क्लोज जो है वो तो ठीक है, उसका स्ट्रक्चर ठीक है। अब सेकंड क्लोज क्या देख रहे हैं, तो वेयर सोविनेटर है, उसके बाद में अब यह सेंटेंस जो है यह तो हमारा क्या है, एसर्टिव है। क्यों एसर्टिव है कि फुल स्टॉप से इसका एंड हुआ है। और यहाँ सेकेंड जो क्लॉज है इसका स्ट्रक्चर जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हो गया। क्यों हो गया कि कनेक्टर जो है उसके बाद में कूड आ गया, तब सब्जेक्ट आया, यानी यह तो गलत है, क्योंकि सेंटेंस जो है वो हमारा एसर्टिव है और उसका क्लॉज जो है, एक क्लॉज वो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, जो कि नियम विरुद्ध है। यानी किसी भी सेंटेंस में दो या दो से अधिक क्लॉजेज हों और सेंटेंस यदि एसर्टिव हो तो उसके क्लॉज कभी इंट्रोगेटिव नहीं होते हैं, कभी भी नहीं। उनका स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव नहीं होता, वे भी एसर्टिव में होंगे। तो एसर्टिव के भी दो पार्ट होते हैं, निगेटिव और अफर्मेटिव। तो या तो निगेटिव में रहेंगे या अफर्मेटिव में रहेंगे, लेकिन इंट्रोगेटिव में नहीं होंगे। तो यहाँ अब हो गया, तो यह जो कूड है वह सब्जेक्ट के बाद में होना चाहिए, जो कि सब्जेक्ट के पहले हो गया, इसलिए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर दर्शा रहा है। तो यह कूड को क्या करेंगे, दे के बाद में यहाँ, हाँ, दे के बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कूड लिख देंगे। तो दे के पहले कूड नहीं होगा, दे के बाद में कूड होगा। अब सही हो गया। चलिए फोर्थ वन देखें, वी आर सेलिब्रेटिंग मेनी फेस्टिवल्स फॉर 10 ईयर्स। तो देखें इसमें तो ठीक है, हाँ, सेंटेंस है केवल, इसमें क्लॉजेज नहीं है। तो वी आर सेलिब्रेटिंग मेनी फेस्टिवल्स फॉर 10 ईयर्स। देखिए यहाँ पर जो सी पार्ट है यह क्या दर्शा रहा है, फॉर 10 ईयर्स, यानी पास्ट टाइम को दर्शा रहा है कि कोई एक्शन पास्ट टाइम में 10 वर्षों से होता आ रहा है, अभी भी जारी है, समाप्त नहीं हुआ, लेकिन 10 वर्षों से वो होता आ रहा है। कोई भी सेलिब्रेशन का काम, इसमें सेलिब्रेटिंग मेनी फेस्टिवल्स के सेलिब्रेशन के बारे में कह रहा है, तो वो सेलिब्रेशन जो है, सेलिब्रेशन का कार्य जो है वो 10 वर्षों पहले से होता आ रहा है और अभी भी हो रहा है। और सेंटेंस आपका जो बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर यह दर्शा रहा है कि यह क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हाँ, वो समय नहीं दर्शा रहा है, वो कह रहा है कि अभी हो रहा है। और यहाँ पर समय दर्शाया जा रहा है कि जो 10 वर्षों से होता आ रहा है। तो ऐसा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में क्या होता है, हैज बीन या हैव बीन होता है। यहाँ आर लिखा हुआ है, तो आर की जगह पर क्या होगा, कर्ता के नंबर के मुताबिक हैव बीन हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर ठीक हो गया। वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मेनी फेस्टिवल्स फॉर 10 ईयर्स, अब सही हो गया। चलिए, तो यहाँ एरर कहाँ था, आर नहीं होना चाहिए, हैव बीन होना चाहिए। अब फिफ्थ वन देखें, एज सून एज द सीईओ एंटर्ड द ऑफिस, यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड हिम एंड रिपोर्ट द मैटर टू हिम। तो यहाँ पर देखिए एज सून एज कह रहा है, एज सून एज पर ध्यान देना है। इसमें भी 3 क्लॉजेज हैं, हाँ, 3 क्लॉजेज इसमें है। तो एज सून एज देखिए, द सीईओ एंटर्ड द ऑफिस, ये तो पहला क्लोज हो गया। यह क्या हो गया, पहला क्लोज हो गया। उसके बाद में
यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड हिम, ये सेकेंड हो गया। तो यहाँ तक तो यह ठीक है, पास्ट टाइम में एक्शन हो रहा है, अब पास्ट इंडिफिनिट में है तो ठीक है, पहला क्लॉज भी ठीक है, सेकेंड क्लॉज भी ठीक है, तो थर्ड क्लॉज भी होना चाहिए, एंड से जुड़ा हुआ है चूंकि। तो जब एंड के पहले वाला क्लॉज जो है वो पास्ट इंडिफिनिट में है, तो एंड के बाद वाला क्लॉज भी पास्ट इंडिफिनिट में होना चाहिए। तो एंड देखिए रिपोर्ट जो है, हाँ रिपोर्ट का यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यूनियन लीडर्स। हाँ यूनियन लीडर्स के लिए यहाँ पर रिपोर्ट आया हुआ है, सब्जेक्ट इसका यूनियन लीडर्स है। तो यहाँ रिपोर्ट जो होना चाहिए, चूंकि एंड के पहले वाला जो क्लॉज है वो पास्ट इंडिफिनिट में है, तो ये अभी तो पास्ट इंडिफिनिट में होना चाहिए, चूंकि एक्शन पास्ट में हो रहा है, पास्ट टाइम में हो रहा है। तो यहाँ रिपोर्ट जो है यह क्या होना चाहिए, पास्ट इंडिफिनिट के लिए क्या होना चाहिए, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होना चाहिए। तो रिपोर्ट क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड हो जाएगा। अब आप लोग जान गए होंगे, अब सही हो गया। ये रिपोर्ट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिपोर्टेड होना चाहिए। चलिए तब हो गया, एज सुन एज द सीईओ एंटर्ड द ऑफिस यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड हिम एंड रिपोर्टेड द मैटर टू हिम, सही हो गया। चलिए अब 6th वन देखें, नोबडी saw him since the fire broke in his locality। तो इसमें देखें दो क्लॉजेज हैं, तो पहला क्लॉज को पहले देख लें, नोबडी saw him, ये क्या है, पास्ट इंडिफिनिट में है। आगे बढ़ते हैं, सिंस यहाँ पर क्या है, हाँ इसमें दो क्लॉजेज हैं, यही कंजंक्शन है सिंस। द फायर ब्रोक इन हिज लोकेलिटी, तो यह क्या है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है। हाँ दोनों एक्शन जो है यह दर्शा रहा है कि पास्ट टाइम में हुआ, लेकिन अब देखिए टेंस और सेंस दोनों के आधार पर स्ट्रक्चर होना चाहिए, बराबर हम कहते हैं। टेंस को केवल ध्यान में मत रखिए। तो जहाँ पर भी सेंस हो और उसके बाद में जो क्लॉज आए, हाँ केवल टाइम डिनोटिंग वर्ड्स नहीं, हम क्लॉज की बात कर रहे हैं, टाइम डिनोटिंग वर्ड्स हो और वो एक क्लॉज नहीं है तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम क्लॉज की बात कर रहे हैं। सिंस के बाद में देखिए क्लॉज आया है, द फायर ब्रोक इन हिज लोकेलिटी। तो ऐसा स्ट्रक्चर रहे तो पास्ट इंडिफिनिट में यदि सिंस के बाद वाला क्लॉज हो तो उसके पहले वाला जो क्लॉज होगा वो क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। तो यहां पर नोबडी सा है तो क्या हो जाएगा, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, तो नोबडी है सब्जेक्ट है, और तब क्या होता है भैया हैज होता है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। और सा का हो जाता है, सिन हो जाएगा, सी सा सिन होता है, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो जाएगा, सिन। अब हो गया क्या, नोबडी हैज सीन हिम सिंस द फायर ब्रोक इन हिज लोकेलिटी। हाँ ठीक है, उसके मोहल्ले में आग लगी तब से किसी ने उसे नहीं देखा है। अब ठीक हो गया। हाँ वैसे सेंस गलत दे रहा था, हाँ कि उसके मोहल्ले में आग लगी तब से उसे किसी ने नहीं देखा, वो पास्टे में उसका काम समाप्त हो जाता था। अब भाव यहाँ झलक रहा है सेंस की, अभी तक कोई नहीं देखा है। हाँ आग लगी उसके मोहल्ले में, उसके बाद से कोई नहीं देखा, नहीं देखा है मैंने अभी तक नहीं देखा है। ठीक है, चलिए अब थर्ड वन देखिए। तो अब जान गए कि सा नहीं होगा, हैसिन होगा। 7th वन देखिए, बाय द टाइम नेक्स्ट ईयर रमेश विल टेक हिज डिग्री। तो अब देखें यह तो सेंटेंस है, इसमें और कोई क्लॉजेज नहीं है। तो बाय द टाइम नेक्स्ट ईयर यह क्या दर्शा रहा है, देखिए इसको भी इस पर ध्यान दीजिए कि अगले साल इस समय तक, यानी फ्यूचर टाइम को बोध करा रहा है। यह क्या करा रहा है, फ्यूचर टाइम को बोध करा रहा है। हाँ कि बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल इस समय तक
रमेश विल टेक हिज डिग्री। अब देखिए यहीं पर गड़बड़ी हुई है, रमेश विल टेक हिज डिग्री यानी सिंपल फ्यूचर का टेंस जो यहाँ पर सिंपल फ्यूचर का है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या दर्शा रहा है, सिंपल फ्यूचर का, और जबकि इस समय दर्शा रहा है, निश्चित समय है कि इस समय तक अगले साल जो रमेश है वो अपना डिग्री प्राप्त कर चुकेगा, ले चुकेगा। तो जहाँ ले चुकेगा, प्राप्त कर चुकेगा, तो वैसा स्ट्रक्चर कोई समय सीमा वहाँ पर दिया हुआ है निश्चित समय के अंतर्गत, तो उस हालत में क्या होना चाहिए, फ्यूचर परफेक्ट होना चाहिए। और फ्यूचर इंडिफिनिट में है तो फ्यूचर परफेक्ट के लिए क्या होता है, अब विल नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा, विल हैव। अब तब टेक क्या हो जाएगा, हाँ फ्यूचर परफेक्ट के लिए जानिए ना सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में शैल हैव है, विल हैव होता है सब्जेक्ट के मुताबिक, और तब क्या होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो टेक क्या हो जाएगा, टेकन हो जाएगा। ठीक है, अब सही हो गया हिज डिग्री। तब क्या हो गया, बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर रमेश विल हैव टेकन हिज डिग्री। तो साथियों यह सेशन यदि अच्छा लगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। अगले सेशन में इससे और आगे बढ़ करके कुछ नए नियमों को वाक्यों के जरिए आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा और जानकारी दी जाएगी। तो ठीक है, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।